हे छठी मैया आचारा पासारी भिखिया मांगी, छठी माई सुनीला पुकार। अब ये तुम सोचोगे कि सिंदूर तो मांग में लगाई जाती है, फिर ये नाक से क्यों? क्योंकि जितनी लंबी सिंदूर की रेखा होती है उतनी ही लंबी पति की आयु भी होती है ना खूबसूरत? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और शुरू कर दी हूँ अपनी ब्लॉगिंग। तो चलिए, आज सुबह का ब्लॉगिंग शुरू हो गया है 4:30 बजे से। आज सुबह हम 4 बजे उठे थे। इसके बाद झटपट स्नान किए, कोई काम वगैरह नहीं किए, झाड़ू सिर्फ लगा दिए घर में और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किए। बर्तन रात को ही धो के रख दिए थे, सिर्फ झाड़ू लगाएं और स्नान किए और फिर जल्दी से पूजा भी कर लिए वहीं पर, मतलब ऊपर ही हम लोग का पूजा रूम है। पूजा भी कर लिए और फिर कपड़े वगैरह सारी चीज़ निकाल के रखे थे पहनने के लिए, तो झटपट पहन के और फिर हम घाट आ गए बाबू लोग को लेकर। तो अभी हम घाट पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। रात ही है, अंधेरा ही है और आ गए हैं। और यहाँ पे आने के बाद इतना मज़ा आ रहा था ना, क्या ही बोले। उससे पहले हम एक बात बता देते हैं कि मेरा ज़्यादातर वीडियो लॉन्ग साइज में ही है, मतलब शॉर्ट टाइप का ही है। ब्लॉगिंग का साइज नहीं है और हम शायद करेंगे ना तो उसका शेप ख़राब हो जाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे 1-2 ये ब्लॉगिंग का रूप देने के लिए। तो इस टाइप से है कुछ। और ज़्यादातर ना हम अपने से नहीं बनाए हैं, दूसरों से खिंचवाए हैं, किसी को मोबाइल देकर, इस वजह से ऐसा है। लेकिन कोई बात नहीं, आज इसी तरह हम ब्लॉगिंग शेयर करेंगे आप लोगों से। तो एडजस्ट प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए, आप लोग पूरा ब्लॉगिंग एंजॉय कीजिए। आज ना सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जो गाना जो हो रहा था ना, उगिया सूरज देव, मतलब इतना अच्छा लगता है ना। नैयो ना डोले, पवन सिंह का जो गाना है आजकल, हमको बहुत अच्छा वो गाना लगता है। एंड पवन सिंह भी हमको बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे नहीं लगते हैं, उनका गायकी हमको अच्छा लगता है। पवन सिंह अच्छे नहीं लगते हैं, उनका नेचर हमको अच्छा नहीं लगता, उनका पसंद हमको नहीं लगते हैं। बट उनका गायकी, उनका आवाज़ हमको बहुत पसंद लगता है। तो पवन सिंह का ही गाना यहाँ पे अभी हो रहा था, नैयो ना डोले, कोयलिया बोले, हमको बहुत पसंद लग रहा था। और यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग थोड़ा गप्पे सप्पे करते करते, सुबह भी हो रहा था। और ज़्यादा कितना देर क्लिप लें, हम वहाँ कम से कम 2 से 2.5 घंटे थे। उतना देर का क्लिप ही करते तो सभी लोग बोर हो जाते शायद, इसी वजह से हम थोड़ा थोड़ा क्लिप ले रहे थे जहाँ हमको लग रहा था। और ज़्यादातर शॉर्ट्स का इसलिए लिए थे ना कि हमको शॉर्ट्स डालना था, मतलब वही छठ पूजा को लेके, इसीलिए हम शॉर्ट्स का ही ज़्यादा डाल रहे हैं। एंड कहीं कहीं आप लोगों को आवाज़ आता होगा ये का वॉल्यूम का, या फिर हमारे आसपास व्यक्ति का, या फिर ये का। ज़्यादातर तो हम म्यूट कर दिए हैं आवाज़। क्या होता है ना कि आपको ज़्यादा आवाज़ रहेगा ना तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि कॉपीराइट आ जाएगा, और ऐसे भी कॉपीराइट आएगा ही। एक दो सॉन्ग हम डालेंगे तो फिर कॉपीराइट तो आना ही है। जो हम शॉर्ट्स डालें वही डालेंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हम बता देते हैं, ये मेरा ससुराल है और यहाँ पे हम सही से नहीं कैमरा ले पाते हैं, या फिर सही से नहीं बता पाते किसी को, और ना ही हम ये सब करना सही समझते हैं। क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है एक मेमोरी रखो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, याद रहे कि हाँ इस टाइप से कुछ होता था और ऐसे होता है, बस यही काफ़ी है। और एक बात यहाँ पे और है कि यहाँ सभी अपने हैं, और देख सकते हैं यहाँ जितनी भी बहू है सभी के माथा में साड़ी रहेगा ही रहेगा, मतलब आँचल। और मतलब सभी रिलेटिव ही यहाँ हैं, बड़े लोग ही हैं हमसे, जहाँ तक मेरा ये है। छोटे लोग भी हैं, लेकिन अपना ये जो है ना अपने हाथों में होता है, अपना इज्जत। तो थोड़ा सा हमको संभल के ही चलना पड़ता है। और मतलब हम उतना ये नहीं है, मतलब मानते हैं कि हाँ जो करना चाहिए वो करना चाहिए। जहाँ आपको सही लगता है, जहाँ हमको लगता है कि नहीं यार यहाँ करो तो फिर वहाँ करो, और जहाँ लगता है कि नहीं यहाँ मत करो तो नहीं करो। तो यही बात है। तो हमको ये छठ घाट है, यहाँ बार बार नहीं आते हैं सभी लोग,
आप लोगों को भी हम बता देते हैं। यहाँ पे एक ही आज ही के दिन सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हमको लगता है नहीं, बड़े छोटे सभी है और माथा में साड़ी लेना कोई गलत बात नहीं है, ये भी अपना एक फ़र्ज है। और ये ज़रूरी नहीं है, मायके में जाते हैं तो इसी तरह घूमते हैं, ज़रूरी नहीं होता है साड़ी लेना। देन मायके में भी मेरा सारे ससुराल के ही रिलेटिव है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी नज़दीक है मेरा मायके, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। और सभी के घाट में यहाँ सिंदूर दिया रहा था, हम भी ले रहे, हमको भी दिलवाया सिंदूर, और काफ़ी अच्छा लगता है मतलब छठ में। और सुबह सुबह, अभी तो सुबह सुबह है, हम यूं ही कैमरा मतलब खींच रहे थे सबका, लेकिन रात को ही आए थे हम, आप लोगों को देखे होंगे, मतलब रात ही था तभी हम पहुंच गए थे। और बाबू लोग ना सोया हुआ था, हम उठा के लाए, चलो बेटा, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आएगा, और पता नहीं आएगा, साल में एक बार तो आएगा, बट बच्चे लोग का ये दिन नहीं आएगा, ये लोग बड़े हो जाएंगे, पता नहीं तभी क्या रहेगा, नहीं जाएंगे मम्मी। बड़ा होने के बाद बच्चे का बहुत ज़्यादा नौटंकी है, अभी बच्चे आपके हाथ में हैं, आप जैसे चाहोगे उससे ढल जाएगा। तो फिर हम उठा के लाएँ, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, चलो। ऐसे भी मतलब ये सब मतलब हमारे पूजा पाठ बच्चे लोग संस्कार यदि सीखे तो अच्छी बात है। तो फिर हम उठा के लाए, सभी लोग बोल भी रहा था, बच्चे लोग को नींद भी पूरा नहीं हुआ है, लेकर आए हम लोग। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आज यदि नहीं उठेंगे तो कल हम ही को बोलेंगे मम्मी नहीं जाएंगे। आज जैसे हम बोल दें ना इसको कि तुमको नहीं जाना है तो तुम मत जाओ, तो ये लोग कल बोलेंगे मम्मी आज हम नहीं जाएंगे, मेरा मन नहीं है वगैरह वगैरह। तो उससे अच्छा है कि जो हमको सही लगे वही करें। तो बस हमको यहाँ सही लगा लेके जाना, तो फिर हम लेके गए। और ये ब्लॉग आने में थोड़ा लेट हो गया है कि दरअसल बात ये होता है ना कि अभी हम कुछ मतलब ये ब्लॉगिंग करने का ये में नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मतलब हमको अच्छा नहीं लग रहा था कि हाँ डालना ज़रूरी है। हमको लगा था ये क्लिप नहीं डालेंगे, शॉर्ट्स हो गया तो बस हो गया, लेकिन लगा नहीं, चलो डाल दो। जब क्लिप है ही अब डिलीट कर देंगे सारा, क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल हो गया है, इस वजह से अब डिलीट कर देंगे। तो सोचे चलो एक लॉन्ग वीडियो डाल देंगे, वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, जैसे हम शूट किए जो भी है, ये बात है। और यहाँ पे सिंदूर हमको पहना रही है, ये अपना ही ये है घाट है, सोचिए तो हम जहाँ हम सभी के घाट में गए थे, ऐसा नहीं है कि एक ही घाट में हम रह गए, हम सभी के घाट में गए थे। और जाने के बाद फिर सभी लोग को प्रणाम वगैरह किए। क्या है कि आप यदि मन में नौ छल कपट, मतलब हम लोग का भाषा में बोलते हैं नौछ एंड छल कपट बोला जा सकता है हिंदी में, छल कपट नहीं रखते हैं ना तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, और सही मन से आप कोई भी चीज़ कीजिए तो वो आपको ज़रूर सफल होगा। यहाँ पे हम छठी मैया से यही बोले, छठी मैया मेरा जितना भी भूल चूक जो भी हुआ है हमें माफ़ कीजिए, और हमारे परिवार को सही राह दिखाइए, हमें सही राह दिखाइए, और हमें सक्सेस कीजिए कोई भी कार्य में, ताकि हम जिस चीज़ का सपना देख रहे हैं, मेरा सपना पूरा हो, मेरे मनोकामना पूरा हो, मेरा क्या सभी का पूरा हो। और जो कामना करके आपके पास आए हैं, आपके द्वार आए हैं, आपके लिए इतना कठिन व्रत रखे हैं, सबका सफल हो और हमें आगे बढ़ाइए। आपका आशीर्वाद रहे तो तन मन धन सभी चीज़ से हम भरीपूर्ण रहें, और इस जग में कभी भी हिम्मत नहीं हारें, हमेशा हिम्मत से ही चले। और आप हमेशा मेरा साथ दीजिएगा, कोई भी गलत राह में चलने पे मजबूर नहीं कीजिएगा, मतलब कोई भी गलत राह हो तो हमें रास्ता सही का ही दिखाइएगा, गलत का राह नहीं चुनिएगा। और इतना तो पता ही है कि जो होता है आगे से लिखा होता है, लेकिन आप यदि हमें राह दिखाइएगा तो हम कभी अपनी सच्चाई के राह पे नहीं भटकेंगे। और यदि आप चाहिएगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो कुछ मेरे ऊपर भी दया कीजिए माँ, यही सब कुछ मांगे, और हम शेयर भी कर देते हैं आप लोगों से। ऐसा बोलना भी चाहिए, क्या है ना कि हम अपने देने सभी के लिए मांगते हैं, और हमें जो अच्छा लगता है वो सब चीज़ मतलब हम शेयर कर रहे हैं। तो यही सब कुछ बात था जो मांग रहे थे, और पता नहीं क्यों मतलब मेरा आँख से ना आंसू टाइप का निकलने लगा था। मतलब मेरी जो अभी स्थिति है ना वो सच बताया तो सही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, छठी मैया चाहेगी तो वो भी सही हो जाएगा। मैं अपने आप से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हूँ, और शायद मैं अपनी किस्मत से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। मैं आप लोगों से बता नहीं सक रही हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, और शायद ये नहीं होना चाहिए, और ये मेरे साथ गलत हुआ है, इस तरह से फील होता है। मैं अपनी फीलिंग्स ना किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ,
सही बता रही हूँ। मतलब मुझे लगता है जहाँ तक कि ये गलत है तो गलत है, लेकिन पता नहीं आपके आगे वाला ये बात क्यों नहीं समझता है। और अब मुझे लगता है कि मेरे 2 कान हैं उससे सुनो, आँख है उससे देखो, और जो जो करता है उसको करने दो, लेकिन मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकालो, वही सब मतलब मेरे लिए सही होगा। और मैं सच बताती हूँ तो अब मैं छोड़ दी हूँ इस तरह से दूसरों के साथ उम्मीद रखना, दूसरे के साथ बातचीत करना, मतलब अब एकदम से बंद हो गया है। और दूसरे के तो बारे में सोचना भी हम बंद कर दिए हैं। हमको जो अच्छा लगता है वो हम खुद करते हैं। बहुत ख़राब लगता है जब आपका आगे वाला आपको रिस्पेक्ट ना दे तो कितना ख़राब लगता है। खैर कोई नहीं, आज पूजा पाठ का दिन में ये सब बात नहीं करते हैं। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि छठी मैया का घाट में कितना मस्ती भरा दिन है आज, कितना एंजॉय है। लेकिन जिस व्यक्ति को हम समझा रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए सारी चीज़ है, वही व्यक्ति आपके खिलाफ होगा तो आपको कैसा लगेगा। खैर कोई नहीं, हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे को लेकर आए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और दोनों बच्चे मेरा हंसी खुशी अच्छे से आए हैं, और क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग अपनी सूर्य देव से आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी आ जाइए, आज सच में बहुत लेट हो गया है। और ये सही बात है, जिस दिन पूजा नहीं रहता है, जैसे आज छठ माँ का दिन है तो आज छठ ये हो रहा है, अर्घ का समय हो रहा है, तो सूर्य भगवान नहीं निकलते हैं। और जिस दिन नहीं रहता है उस दिन तुरंत निकल जाएंगे, तुरंत सर पे चढ़ जाएंगे। और आज है तो आज निकल नहीं रहते, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कराते हैं। यहाँ तो कम पानी में सभी लोग खड़े हैं, और उधर कमर से नीचे तक का पानी में सभी लोग खड़े थे। और आगे जो है ना बच्चे लोग उधर देख सकते होंगे, जितना छोटा छोटा दिख रहा होगा ना ब्लैक ब्लैक, सारे माथा है सारे व्यक्तियों का, बच्चे लोग का। वो लोग स्नान करने गए हैं बहुत दूर। और ये पोखर ना जब हम शादी करके आए थे, मतलब मेरा शादी 7 साल हो गया, तभी ही मतलब खोदाया था। कहा जाता है राजा रानी का पोखर है, हमको उतना नहीं पता है, फिर भी मतलब हम जितना पता है उतना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। राजा रानी का पोखर है, और यहाँ मतलब आसपास में लगातार 7 बड़े बड़े पोखर है, और सभी एक दूसरे से रास्ते भीतर भीतर है, भीतर भीतर सुरंग टाइप का मतलब माना जाता था। तो जब खोदाया था ना, सभी लोग देखने जा रहे थे और बोल रहे थे कि हाँ गड्ढा तो है। अब सही है ना गलत है हमको नहीं पता, हम देखे भी नहीं है। खैर कोई नहीं। तो देखिए कमर तक का पानी में सब ये लोग खड़े हैं, और बहुत कोई तो काँप भी रहा था, बहुत कोई नहीं काँप रहा था। हालांकि इस बार ठंड नहीं है ज़्यादा, तो इस तरह कुछ है। देखिए कितने लोग आए हैं स्नान करने के लिए, और सभी लोग भींग कर ही ना अर्घ देंगे, जो अर्घ होता है, तो सभी लोग गए हैं देने के लिए। और फिर यहाँ पे मतलब कोई चीज़ आप कर रहे हैं ना, कोई चीज़ में आपको ध्यान नहीं है, तो वो चीज़ करने में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ ऐसा होता है, और पता नहीं क्यों गए तो थे सब चीज़ अच्छे से, लेकिन मन नहीं कर रहा था, भारी भारी मन लग रहा था काफ़ी। और ये था कि चलो इतने दिन के बाद हम अर्घ दे रहे हैं, इस चीज़ का खुशी थी। और जो हम छठी मैया से मांगे हैं, छठी मैया आई होप हमें पूरा कीजिएगा, मतलब मुझे पूरा यकीन है आप हमको ज़रूर पूरा कर दीजिएगा। और यहाँ पे सूर्यदेव निकल गए हैं, और सभी लोग देख कितना क्यूट टाइप का सूर्यदेव निकल रहे हैं। और यहाँ पे अर्घ पड़ने लगा, तो हम भी अर्घ देने के लिए चल गए। और पता है दोस्तों यहाँ की, यदि आप बच्चे को लेके जाते हैं ना, तो आपसे अकेले पॉसिबल नहीं है। 1 बच्चे रहेगा तो पॉसिबल कोई भी चीज़ हो जाता है, बट 2 बच्चे में तो सच बताए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है बच्चे संभालना। बच्चे बड़े भी हो जाए ना फिर भी पॉसिबल नहीं है। बट हम ये झेले हैं, मतलब झेले हैं क्या, हम ये किए हैं हमेशा से। और ये भी हिम्मत मांगते हैं कि माँ हमें इतना शक्ति देना कि मैं 2 बच्चे को सही से मतलब बड़े कर सकूँ, सभी चीज़ों को परिपूर्ण करके। ये मांगते हैं माँ से कि जब बराबर से हम बहुत जगह ऐसा है कि बच्चे को अकेले ही किए हैं, अकेले ही गए हैं। तो आज हम गए हैं लेकर, और यहाँ लग रहा था कि कोई
शायद मेरे साथ होता तो उतार देता, जगा देता, बट नहीं, हम अकेले गए थे घाट पर और दोनों को लेके गए थे और दोनों को हम घाट में अर्घ दिलवाएं, क्योंकि ये मेरा सोना बाबू का फर्स्ट अर्घ था। और बड़ा वाला दिया था बट उसको तो होश नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब फिर भी ये है कि चलो याद रहे या ना रहे, ये टाइम जो है ना वो लोग को याद रहेगा, मेमोरी में फिक्स रहेगा और यूट्यूब में तो रहेगा ही रहेगा। खैर कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये लोग को अर्घ दिलवा दिए 5 बार और ये लोग को फिर ऊपर चढ़ा दिए। तो कोई वहाँ पे थे सूप इधर उधर करने वाले, तो वही हटा दिए वहाँ से, मतलब ऊपर चढ़ा दिए और हम बोले चुपचाप से बेटा एक जगह रहो। और इसके बाद क्या हुआ ना कि यहाँ पे ना हम लोग सभी के घाट जाते हैं सिंदूर पाने के लिए और खोइचा लेने के लिए। खोइचा होता है जो डाला का प्रसाद होता है, वही सबका आंचल में, मतलब जो परवैतीन होती है यानी तिवरी जो भी कहा जाता है पता नहीं हमको, जो व्रत करती है वो सभी के मांग में सिंदूर भरती है और खोइचा में कुछ भी जो भी है सूप में एक फल उठा के दे देती है। ज़्यादातर तो केला ही देती है और ठेकुआ या फिर सेब एप्पल कुछ भी दे देती है। तो यही सब मतलब होता है। तो हम सोचे कि बाबू तुम यहीं पे खड़े रहना, हम अच्छा से समझा दिए दोनों को और हम थोड़ा उधर से सिंदूर कर कर आ रहे हैं खोइचा लेकर, क्योंकि यहाँ पे अब सभी का अर्घ हो जाएगा ना, तो सभी लोग अपना अपना कपड़ा चेंज करेंगे और सभी को खोइचा देते हैं। तो फिर हम सोचे लेट करके फ़ायदा है नहीं, तो ऊपर जगा दिए और अर्घ काफ़ी देर तक दिए, मतलब ये इसमें दिए 5 सूप में शायद हम दिए, हमको ना ये याद नहीं है। तो इधर उधर हो के 5 सूप में दिए, यहाँ पे दिए, फिर आगे वाला में दिए और फिर आगे वाला में दे दिए, 3 जगह में दिए अर्घ। और पता है आपसे कितना चाहे क्यों ना दुश्मनी हो, आप यदि पूजा पाठ में दुश्मनी नहीं करते हो ना तो आपका सारे जितना मन में छल कपट है ना सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो यही सब कुछ था। हम देखिए आगे वाला में भी गए, उससे आगे वाला में गए थे देने के लिए। बीच बीच में कुछ फ़ोटो का क्लिप सब चल गया होगा तो उसके लिए ये कर दीजिएगा, मतलब फ़ोटो भी खींचा है बहुत जगह तो उतना याद नहीं है। यही सब हो रहा था, खोइचा लेने गए और आते समय ना देखिए बाबू नहीं है, काफ़ी दूर तक हाथ था और हम वहाँ तक गए ना तो आने में भी तो समय लगेगा, सब जगह सिंदूर वगैरह पहनने में। बाबू नहीं और काफ़ी ज़्यादा रो रहा था अभी भी, और मतलब रोते रोते घर आया था। हालांकि घर में उनके पापा थे, लेकिन फिर भी एक होता है ना बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि मम्मी कहाँ गई और फिर रोने भी लगते हैं। तो यही सब कुछ था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। यहाँ पे हम पहना रहे हैं सिंदूर और हम मोबाइल दिए थे ना, पता है मोबाइल ना वो दूसरे को दे दी थी, मेरी ननद ही लगेगी उसको दिए थे, दूसरे को दे दी थी। और हमको ना जब हम ऊपर देखें अर्घ देते समय तभी वो हमको नहीं दिखी, तो फिर हम बोले कहाँ गई है पता नहीं। तो देखने के बाद फिर वो चली गई थी, तो हम बोले शायद चली गई है, बट वो दूसरे को मोबाइल दे दी थी और वो मोबाइल घर आ गया था बाबुलों के साथ। यहाँ पे हम घाट में अर्घ देकर ऊपर आए थे, तभी का 1-2 पिक है, वही सब हम सारे लगा दिए हैं इसमें, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पीछे सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं और यहाँ पे बंधा रहा है, जो कि शॉर्ट्स में आप लोग देखे होंगे, डाला बंधा रहा है और अपना अब मतलब समेट आ रहा है सब चीज़। इसके बाद घर आएंगे और घर आने के बाद जो भी है अपना प्रसाद वगैरह वितरण करने का वो सब करेंगे और हम भी अब घर आ जाएंगे। और घर आने के बाद थोड़ा सा क्लिप सिर्फ प्रसाद का लिए थे और ज़्यादा कुछ भी नहीं किए थे। तो आज के लिए इतना ब्लॉगिंग काफ़ी है मेरे ख्याल से, और नेक्स्ट ब्लॉग कल से अपलोड करेंगे। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले। ये है खोइचा का प्रसाद जो खोइचा में हमें मिला है। तो ये इस तरह से होता है, जो जिसके पास जितना होता है उतना देता है। आई होप एक भी दाना यदि कुछ का भी मिल जाए वही काफ़ी होता है खोइचा में। प्रसाद बहुत ज़्यादा हो या कम हो उससे मायने नहीं रखता, प्रसाद तो प्रसाद होता है और खोइचा सभी को लेना चाहिए। सूरज मल नैया न डोले कोयलिया बोले हो गईले भोरा भिनुसार।